हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई पाठन। आज हम फिर से आप सभी बच्चों के लिए और ई पाठन के सभी दर्शकों के लिए एक नई और मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। आज की हमारी कहानी एक छोटी सी घटना पर बेस्ड है। घटना नहीं कहेंगे इसको, ये हमारे जीवन में होने वाली डेली की एक्टिविटीज़ से संबंधित है। जैसे हमारे घर में कोई सामान ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट जाते हैं और वो सामान खरीद के लेकर आते हैं। लेकिन जब मार्केट जा रहे होते हैं तो हमें मान लो अगर राशन की दुकान पर जाना है, किराना की शॉप पर जाना है, तो हम मार्केट में कुछ दुकानें देखते हुए जाते हैं। जैसे कपड़ों की दुकान है, शूज़ की दुकान है, घड़ी की दुकान है, मोबाइल फ़ोन की दुकान है, या और भी कुछ दुकानें हैं जो हम देखते हुए जाते हैं। जैसे स्वीट हाउस है, तो हम ये सारी चीज़ें देखते हुए जाते हैं। और फिर जब हम सामान खरीद के वापस घर आते हैं तो एक बार तो हम सोचते हैं कि अच्छा स्वीट हाउस पर ना छोले समोसे तो खा ही लेते हैं। कई बार तो हम खा लेते हैं और कई बार हम नहीं खाते हैं। तो इस तरह की कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ मार्केट में घटनाएं होती हैं, बातें होती हैं। और कुछ लोगों को हम देखते हैं जो सामान खरीद रहे हैं, जो सामान कुछ लोग बेच रहे हैं, तो हम उन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो जैसे ही हम घर वापस आते हैं अपना सामान लेकर के, तो हमें ये जल्दी रहती है कि हमारी जो भी बातें हमने देखी है मार्केट में वो हम किसी को बताएं। जो सामान हमने खरीदा है वो सामान हम किसी को दिखाएं। जैसे अगर मैं जैसे कोई भी सामान मार्केट से लेकर आती हूँ, कोई भी कपड़े हैं या कोई भी सामान खरीद के लेके आती हूँ, तो मैं मम्मी को सबसे पहले दिखाती हूँ और सारी बातें बताती हूँ जो मैंने वहाँ पर देखी है। तो इसी तरह से आज हमारे साथ एक छोटा बच्चा है जो अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाता है और मार्केट से कुछ सामान खरीदते हुए वापस वो घर आते हैं। तो उसकी घटना क्या क्या उसने देखी, क्या क्या उसने वहाँ पर देखा, क्या क्या एक्टिविटीज उसके साथ हुई, वो हम उसी के जुबान से सुनते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा मार्केट में। कहानी का नाम है हम बाज़ार गए, जिसको लिखा है मीरा तेंदुलकर ने, इलस्ट्रेट किया है रिजुता खाटे और संतोष पुजारी ने, पब्लिश प्रथम बुक्स ने ही किया है। तो यहाँ पर ये जो छोटा बच्चा हमें दिख रहा है, ये यहाँ पर इसका क्या एक्सपीरियंस रहता है, इसका कैसा अनुभव रहता है मार्केट का, वो हम इसी से सुनते हैं। तो ये क्या बताता है, मेरी माँ मुझे बाज़ार ले जाती है। बहुत सी दुकानें हैं, बहुत से लोग हैं, कुछ लोग खरीदारी करते हैं, कुछ लोग बस देखते हैं। मेरी माँ क्या करेगी? अब यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, बहुत सारी दुकानें हैं और ये बच्चा अपनी मम्मी के साथ मार्केट में गया है। तो इसकी माँ क्या करेगी यहाँ पर? पहले हम राशन की दुकान गए। माँ ने गेहूँ, चावल, चीनी और दालें खरीदी। हम राशन के लिए झोला साथ नहीं लाए। ओह, फिर क्या करेंगे? दुकानदार राशन घर भिजवा देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना। ये देखो यहाँ पर इसकी मम्मी ने राशन को पैक करवा के रख दिया, तो दुकानदार क्या करेगा? वो अपने आप से घर भिजवा देगा एड्रेस पर। इसके बाद माँ सब्जी की दुकान पर रुकती है। मैंने पूछा, क्या तुम सब्जी खरीदोगी? माँ ने कहा, नहीं। सब्जी वाली चिल्लाती है, आओ आओ खरीदो, सब्जियाँ ताज़ी हैं। ऐसे मार्केट में सब्जी वाले बोलते हैं ना, तो इसी तरह से वो सब्जी वाली भी बोलती है। क्या बोलती है? आओ आओ सब्जियां ताज़ी हैं। यहाँ पर ये सब्जी वाली बैठी है ना, और ये इसकी मम्मी, इस बच्चे की मम्मी सब्जियां नहीं खरीदती है। माँ यहाँ क्यों रुक गई? अरे ये तो तेल की दुकान है। दुकान में तेल की महक भरी है। महक यानी कि खुशबू भरी है। माँ दुकानदार से शिकायत करती है, तेल बहुत महंगा है। दुकानदार को अच्छा नहीं लगा। अब अगर हम किसी दुकानदार को बोल दें कि आपका तेल या आपका कोई भी सामान महंगा है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है ना। तो वही होता है। ये देखो, ये दुकान जो है वो तेल की भरी हुई है और
वो उसकी मम्मी क्या कहती है, तेल अच्छा नहीं है। अब हम मछली के बाजार में पहुंचे। कुछ लोग मछली की गंध पसंद नहीं करते, गंध यानी कि खुशबू, उसको पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे मछली बहुत पसंद है। कौन कहता है, वो बच्चे कहते हैं मुझे मछली बहुत अच्छी लगती है। देखो मछुआरिन कैसे कपड़े पहनती है, क्या तुम्हें मोटी बिल्लियाँ दिख रही हैं? वे वहाँ बस आराम करती है, मछलियाँ खा खा कर मोटी हो रही हैं। ये देखो यहाँ पर ये मोटी बिल्लियाँ है ना, ये बच्चा कहता है कि ये देखो मछलियाँ खा खा कर ये बिल्लियाँ मोटी हो रही हैं। अब ये देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं जो ये मछुआरिन है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं। और बहुत सारी मछली, यहाँ से किसी को गंदी बदबू आती है और किसी को अच्छी खुशबू आती है। जो इसको पसंद करता है उसको खुशबू आती है, जो नहीं पसंद करता है उसको बड़ी बेकार से स्मेल आती है। हम डेयरी पर रुके, माँ ने थोड़ा घी और पनीर खरीदा। ये आइसक्रीम क्यों नहीं रखते, मुझे बहुत पसंद है। वो बच्चा कहता है मुझे बहुत पसंद है, ये आइसक्रीम क्यों नहीं रखते? तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ मुझे आइसक्रीम दिलाएगी? हमें लगता है कि अगर उसके पास आइसक्रीम होगी तो दिलाएगी, अगर नहीं होगी तो नहीं दिलाएगी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी यही करते हैं। ये देखो यहाँ पर दूध का टैंक है और शायद उसके वहाँ पर आइसक्रीम नहीं है तो नहीं दिलाएगी, है ना। क्या तुम कुछ बर्तन खरीदोगी? मैंने माँ से पूछा। बर्तन वाले की दुकान में कोई नहीं है। जब कोई शादी या त्योहार होता है लोग तब बर्तन खरीदते हैं। सच में? ये देखो बर्तन की दुकान, शायद यहाँ के दुकानदार जो है वो या तो आसपास की दुकान में गए होंगे, या अगर ये दुकान लंबी है तो वो पीछे गए होंगे शायद, है ना। तो ये बच्चा कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। शायद लोग सभी शादी फंक्शन में ही बर्तन खरीदते हैं, और जैसे हमारे यहाँ पर दिवाली के टाइम पे बर्तन खरीदते हैं तो उस टाइम में बर्तन की दुकान पर बहुत भीड़ होती है। रुको, अरे माँ इस दुकान में मत जाओ, मैंने जोर से कहा। अरे माँ इस दुकान में मत जाओ। मेरी माँ को कपड़े की दुकान अच्छी लगती है। दुकानदार उन्हें बहुत सी साड़ियाँ दिखाता है लेकिन वह एक भी नहीं खरीदती। क्या कारण हो सकता है कि वो एक भी साड़ी क्यों नहीं खरीदती है? शायद इसकी मम्मी को साड़ी पसंद ना आई हो, है ना, लेकिन बाकी लोग तो वहाँ से खरीद रहे हैं, तो इसकी मम्मी को हो सकता है साड़ी पसंद नहीं आया हो या उसका प्राइस पसंद नहीं आया हो, है ना। तो इन्होंने अब कपड़े की दुकान पर से अपना सफ़र किया है। अब आगे देखते हैं कि आगे कहाँ जाते हैं ये लोग। मुझे बस यही चाहिए था, खिलौनों की दुकान। बालू कितना बड़ा है। मुझे ये स्कूटर चाहिए और यह खिलौना जिसका नाम है ट्रक। ओह, मैंने तो माँ से वादा किया मैं केवल खिलौने छू कर देखूंगा। आज मैं खिलौने नहीं मांगूंगा, बस अपने जन्मदिन पर एक खिलौना लूँगा। अब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाता है ना। तो इस बच्चे को भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आती है, भालू, बॉल, रैकेट और ये जो रखे हैं खिलौने, गुब्बारे, ये सब उसको पसंद आते हैं। लेकिन उसको याद आता है कि मैंने तो आज माँ से वादा किया था कि मैं सिर्फ खिलौने छू कर देखूँगा, सिर्फ खिलौने लूँगा नए तो अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर। तो ये तो बच्चा बहुत ही अच्छा है। अब इतने सारे दुकानों पर होकर आए, इन्होंने अलग अलग सामान खरीदा और ये देखो कितना अच्छा बच्चा है, सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही अपने खिलौने लेकर आता है, खिलौनों की डिमांड करता है कि मुझे सिर्फ जन्मदिन पर ही अपने खिलौने चाहिए, बाकी दिन तो वो नहीं मांगता है। और इन्होंने कैसे सब्जियां भी नहीं खरीदी, इसकी मम्मी को शायद पसंद नहीं आई ना ही साड़ियाँ, और इन्होंने राशन खरीदा तो वो अपने आप से भिजवा देगा। तो ये सारा जो बाज़ार का, मार्केट का एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो बातें हैं इसने हमें बताई।
तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और यहाँ पर हमारी कहानी जो है हम बाजार गए वो खत्म होती है। मम्मी, मैंने तो आपसे वादा किया था कि मैं आज सिर्फ अपने इन खिलौनों को छू कर देखूंगा कि ये कैसे हैं, और अपने जन्मदिन पर, अपने बर्थडे पर ही अपने पसंदीदा के खिलौने खरीदूंगा। तो ये बात जब मैं पढ़ रही थी, और यही बात नहीं, इवन मैं जब सारी कहानी को पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस बच्चे की जगह पर खुद ही मार्केट में हूँ और सारी चीज़ों को देख रही हूँ और सारे सामान को खरीद रही हूँ। तो मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं सच में ही मार्केट में हूँ। आपको क्या महसूस हुआ इस कहानी को पढ़ते टाइम पे, और जब आप ऐसी चीज़ों को देख रहे थे जो आपको पसंद है, और कुछ लोग सामान जब खरीद रहे हैं तो कुछ नहीं खरीद रहे हैं, कैसा आपको लगा कि मार्केट में क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अगर होता है तो क्या कोई ऐसी घटना आपके पास है जो उस बच्चे की तरह आपने निभाई हो, की हो, जैसे कोई सामान पसंद आया हो लेकिन आपने नहीं खरीदा हो क्योंकि आपने मम्मी से वादा किया था कि उस दिन पे वो सामान नहीं डिमांड करेंगे? क्या कोई ऐसी घटना आपके पास भी है? अगर है तो हमें बताना मत भूलिएगा। और इस कहानी को पढ़ने के साथ क्या आपको भी ये महसूस हुआ कि इस बच्चे की जगह पर हम ही हैं, जैसे मुझे हुआ? अगर जैसा भी महसूस हुआ प्लीज़ उसको हमारे साथ ज़रूर शेयर करना, और हम फिर से मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।